हेलो तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एएस स्टडी पॉइंट पर। हम आज लेके आए हैं पशु परिचय 2024 की बहुत ही जानदार क्वेश्चन जो पेपर में छपने वाले हैं। ये क्वेश्चन ऐसे कैसे ही पेपर में आएंगे, तो अच्छी तैयारी करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तो हमारा पहला सवाल शुरू होने वाला है। यह है हमारा अभी का पहला सवाल कि राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। जो राजस्थान को वर्षा रेखा में दो भागों में बांटती है, वो रेखा कौन सी है? देखते हैं कौन सी रेखा, बताते हैं, कमेंट में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें इस क्लास को, ताकि हमें भी इससे थोड़ा सपोर्ट मिलता रहे। पहला ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर की, दूसरा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, तीसरा है 100 सेंटीमीटर। तो इसमें आंसर हो जाएगा दूसरा वाला 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो यहाँ पे कमेंट देखते हैं किसके से सही आया। ओ, पायल का, अंजू का, इनका सबका कमेंट बिल्कुल सही आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये क्लास शेयर करें। और जो भी भाई बंधु अपना पशु परिचर के अलावा राजस्थान पशु परिचर, बीएसटीसी, पीटीटी या और कोई तैयारी कर रहा है, तो इससे संबंधित पीडीएफ पाने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। अगला सवाल रहेगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है? तो जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये अपने राजस्थान के किस भाग को पीने के पानी और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करवाती है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है, एक पूर्वी क्षेत्र को, दूसरा वाला है पश्चिमी क्षेत्र को, तीसरा दक्षिण क्षेत्र को या उत्तरी क्षेत्र को। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी क्षेत्र को। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसके द्वारा राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र वाला है, जैसलमेर जोधपुर वाला एरिया है, उसी भाग को सिंचाई और पीने के पानी के लिए ये जो परियोजना है, नहर परियोजना, ये उसके लिए सिंचाई और पेयजल के लिए व्यवस्था करवाती है। अगला सवाल देखते हैं, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगानगर, कोटा, बांसवाड़ा, झालावाड़। तो हमारी क्लास जो है मॉर्निंग को सुबह 8:30 बजे और कभी कभी लेट होने पर शाम को 7:30 बजे वही क्लास दिखाई जाती है। तो कृपया अपने दोस्तों को शेयर करें। सवाल रहेगा अपना ऑप्शन नंबर 4, झालावाड़। इसमें राजस्थान में सर्वाधिक संतरे का उत्पादन झालावाड़ में होता है, इसलिए इसे राजस्थान का नागपुर कहते हैं। अगला सवाल, राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जो खनन वाला क्षेत्र है जहाँ काला संगमरमर आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेसलाना, जयपुर। ये विश्व प्रसिद्ध है काले संगमरमर के लिए। अगला सवाल, राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार स्थित है। राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार किस क्षेत्र में? डीडवाना जो नागौर वाला क्षेत्र है, उदयपुर क्षेत्र जो अपना, और बीकानेर जो अपने उत्तर में है, और खेतड़ी क्षेत्र जो झुंझुनू वाला एरिया आता है, शेखावाटी क्षेत्र हम जिसे बोलते हैं। तो राजस्थान में तांबे के लिए जो विशाल भंडार स्थित है ना, वे अपने राजस्थान में। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में जो तांबा है वो डीडवाना से नहीं मिलता, उदयपुर से नहीं मिलता, बीकानेर से नहीं मिलता। तो इसका लास्ट ऑप्शन जो खेतड़ी झुंझुनू में आता था, अभी ये वर्तमान समय में आता है नीम का थाना, जो शिखर से अलग होकर जो अपना नया जिला बना है, नीम का थाना। तो पूछा जाए कि खेतड़ी किस जिले में है, तो नीम का थाना में आता है। ये सब बच्चों को याद रखना है। अगला सवाल रहेगा, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है अविगानगर, मालपुरा, बस्सी, जयपुर, पथमेड़ा, जालोर और जोड़बीड़, बीकानेर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है अपने। जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है, ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा इसमें, जोड़बीड़, बीकानेर। जो विश्व प्रसिद्ध ऊन मंडी है वो भी तो बीकानेर में। अरे ये अविगानगर मालपुरा में कमेंट करने वालों, ये ध्यान दो कि अविगानगर मालपुरा में तो भेड़ बकरी वाला अनुसंधान केंद्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जोड़बीड़, बीकानेर। चलो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। ये ध्यान रखना विशेष तौर से, अविगानगर मालपुरा में भेड़ अनुसंधान केंद्र है जो कि टोंक जिले में आता है।
अगला सवाल रहे, चलते हैं। मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बनाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। कितना जानदार प्रश्न आया है, ये बहुत ही डीपली पूछा हुआ है। मंदिरों और राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन होते हैं? ढोल नहीं होता है, नगाड़ा नहीं होता है, ताशा नहीं होता है, नौबत। नौबत है, जो कि राजस्थान के अंदर मंदिरों और राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाता है। ध्यान रखना, ये विशेष तौर से इम्पोर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन पर। अगला सवाल, चलो अगला सवाल पे चलते हैं अपन। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्य किया जाता है। तो जो अग्नि नृत्य राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है जो किया जाता है, ये मुख्यतः कतियासर जो बीकानेर में पड़ता है अपने, वहाँ का ये मुख्य नृत्य माना जाता है। इसमें जसनाती संप्रदाय का ये मुख्य नृत्य है। इसमें महिलाएं अंगारों के ऊपर नाचती है और पुरुष अंगारों पर नाचते हुए खीर तरबूज वगैरह काटने का करतब दिखाते हैं। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है दादू संप्रदाय की है, वल्लभ संप्रदाय की है, रामस्नेही संप्रदाय की है, निम्बार्क संप्रदाय की। तो ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अपने जो वनरक्षक 2020 वाला पेपर था उसमें भी ये आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रामस्नेही संप्रदाय। अगला सवाल, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे। हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है संप्रदाय में से कि भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले कौन थे? निम्बार्क थे, नानक थे, दादू थे या सूरदास थे? तो सूरदास तो बच्चे इसमें करेंगे नहीं, तो इसमें दादूपंथी थे। इसमें दादू जी का नाम सर्वप्रथम आता है। अगला सवाल, किस लोक देवता की पूजा से ऊँटों की रुग्णता दूर हो जाता है? रुग्णता, तो अपने जो ऊँटों की लोक देवता अपन मानते हैं, गोगा जी को मानते हैं। तो इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हुआ कि 2 ऑप्शन एक जैसे आ गए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अपने बापू जी। जो ऊँटों की एक बीमारी होती है, इस बीमारी के मुख्य उपचारक माने जाते हैं बापू जी अपने। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। अगला सवाल, कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 प्रसाद मंडन संगीत राज, तीसरा है सुर प्रबंध संगीत मीमांसा। तो अपने राजस्थान में जो महाराणा कुंभा थे एक प्रसिद्ध राजा रहे हैं जिन्होंने एक नहीं कई ग्रंथों की रचना की है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 प्रसाद ग्रंथ इनका नहीं है। कुंभा के अगर शासनकाल की बात की जाए तो कुंभा का शासनकाल था 1433 से 1468 तक के मध्य जो शासनकाल रहा था वो महाराणा कुंभा का रहा था। महाराणा कुंभा ने मुख्यतः 3 ग्रंथों की रचना की थी जो अपने क्वेश्चन में आया हुआ है। तीनों ग्रंथ, पहला तो था संगीत राज, दूसरा था अपने संगीत मीमांसा है, ये इनका दूसरा प्रमुख ग्रंथ था। अपने क्वेश्चन में पूछा गया है कि नहीं है वो वाला बताना है। तो इसमें एक तो है संगीत राज, दूसरा है संगीत मीमांसा और तीसरा है सुंड प्रबंध। ये तीनों ग्रंथ महाराणा कुंभा द्वारा ही रचित हैं। अपने सवाल आया है कि संगीत राज भी है, संगीत मीमांसा भी है, सुंड प्रबंध भी है। तो इसमें नहीं है पूछा गया है, तो गलती मत करना, प्रसाद मंडन है। आराम से प्रश्न को पढ़ते हुए उसका आंसर देना है अपने को, ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग राजस्थान के सभी एग्जाम्स के अंदर महाराणा कुंभा से लेकर अगर प्रश्न पूछा जाता है तो अधिकतर यही पूछा जाता है कि कुंभा द्वारा कौन सा ग्रंथ रचित था, कुंभा ने किसका निर्माण करवाया। ये बहुत ही एक प्रसिद्ध शासक रहा है राजस्थान के लिए। अगला सवाल, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। अपने साथ पढ़ने वाली कई बालिकाएं ऐसी होगी जिनकी शादी हो रखी होगी, उनके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। देखते हैं कितनी लड़कियां इसका जवाब दे पाती है कि करवा चौथ का व्रत कब आता है। श्रावण कृष्ण चतुर्थी को, चैत्र शुक्ल
चैत्र शुक्ल चतुर्थी को या कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को या वैशाख शुक्ल चतुर्थी को। तो ये तो कन्फर्म है कि लड़कियां इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सोच समझकर सही ढंग से दे पाएगी। तो अपन मेरे आप हिसाब से तो ज़्यादातर बच्चों को तो पता हो कि श्रावण के महीने में तो करवा चौथ आती नहीं है। और अब ऑप्शन एक को तो काट देते हैं अपन। अब बचे तीन ऑप्शंस में से एक तो है चैत्र शुक्ल का, कृष्ण कार्तिक कृष्ण का और वैशाख शुक्ल का। तो वैशाख के महीने में भी नहीं आती, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करके बताओ भाई, दूसरे चैत्र शुक्ल चतुर्थी को या तीसरा ऑप्शन है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। दोनों महीनों में से कौन से माह की जो दिनांक होती है उसमें करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। ज़्यादा जल्दी कमेंट करो। विशाल जोधपुर, बहुत अच्छा कमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। ध्यान देते हैं अब अगले सवाल पर। अगला सवाल है अपना पहनावे से। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? कछाब, पगड़ी, पालिया या पितोचा। जो अपना छापा होता है जो उसको भील जनजाति के जो पुरुष पहनते हैं उसे कहते हैं पातिया कहते हैं उसे। अगला सवाल, स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? कितना अच्छा प्रश्न आया हुआ है। जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, जयगढ़ का किला, जालोर का किला। तो इसमें से अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जालोर का किला। बहुत बार प्रश्नों में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला सवाल, उदयपुर के निकट एकलिंगनाथ जी के मंदिर को किस शासक ने बनवाया था? तो मैं बच्चे जल्दी कमेंट करके बताएं इसमें क्या आंसर होगा। राणा कुंभा और राणा सांगा, राणा उदय सिंह या बप्पा रावल। तो राणा उदय सिंह तो वो थे जिन्होंने उदयपुर की स्थापना की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बप्पा रावल। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। उदयपुर घराने से संबंध रखते थे बप्पा रावल। अगला सवाल, छीतर पैलेस राजस्थान के छीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। ये राजस्थान का बहुत ही बड़ा भवन है जिसे छीतर पैलेस कहते हैं। ये छीतर पैलेस जोधपुर में है। इसका नाम है उम्मेद भवन। ये जोधपुर में स्थित है। ये जो उम्मेद भवन है यह 3 भागों में विभक्त है वर्तमान समय में। एक भाग में तो होटल चलती है, जोधपुर में ही है, विश्व प्रसिद्ध है, बहुत बड़ा है ये। इसमें लगभग 105 कमरे थे। अगला सवाल, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? ये अपनी शैलियों से प्रश्न आया हुआ है राजस्थान जी के का। मेवाड़ शैली में, किशनगढ़ शैली में, शेखावटी शैली में, मारवाड़ शैली में। तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली में। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र मेवाड़ शैली में बना हुआ है। अगला सवाल, बीकानेर के राठौड़ा रिख्यात के लेखक थे। वाह वाह, क्या प्रश्न आया है। ये मान सकता हूँ मैं कितना अच्छा प्रश्न है। बहुत ही बारीकी से पूछा गया प्रश्न है। दयाल दास, श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण या नैन सिंह। तो जल्दी कमेंट करके बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। इसका आंसर हो जाएगा दयाल दास। आप कमेंट बहुत धीरे करते हो तो मुझे आंसर बताना पड़ता है। चलो अगला सवाल, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना सन 1957 के दिसंबर माह में किस शहर में हुई थी? ये प्रश्न तो मुझे उम्मीद है कि हर बच्चे को आना चाहिए, हर बच्चे को ही आना चाहिए जो राजस्थान से अजमेर संभाग में होता हुआ भी अगर उसको ये नहीं आए तो उसका रहना बेकार है, ये मैं मान सकता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना अजमेर, जो अजमेर संभाग में आता है और अजमेर ज़िले में आता है, वह राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसकी स्थापना वर्ष 1957 में दिसंबर माह के मध्य हुई थी अजमेर में। ठीक है, तो सब बच्चे याद रखना। जो अपने राजस्थान में अजमेर संभाग में जो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम दिए जाते हैं वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित होते हैं। अगला सवाल, शहर जिसे प्राय राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा जाता है। आहा, जैसलमेर होगा, जोधपुर होगा, धौलपुर होगा, करौली होगा। इसमें आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ऐसे प्रश्न आके मीच के उत्तर जाने चाहिए कमेंट में। अगला सवाल, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? गणेश्वर ये शिखर में है, आहड़ ये उदयपुर में, ये इसी से संबंधित रखती है, बेराट जयपुर में है। ठीक है भैया, सब याद रखना, बनास संस्कृति, आहड़, उदयपुर। अगला सवाल,
तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था अपने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। ये जो प्रथम युद्ध था वो भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ही लड़ा गया था, और द्वितीय युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। अगला सवाल, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी, सॉरी आई एम मिसप्रिंट है, बावड़ी है यहाँ पर, रानी पेमल की ये बावड़ी। अगला सवाल, मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर व्यतीत किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? चित्तौड़ में, अहमदाबाद में, द्वारिका में या मेरठा में? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरठा। मेरठा सिटी नागौर, ये इसने मीरा ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। तो ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न था। अब हमारा जो अगली क्लास वह कल सुबह 7:30 बजे आएगी। तो सब बच्चे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।